नमस्कार सभी शिक्षक साथियों को। मैं रविशंकर साहू। आज हम देखेंगे ताप एवं ऊष्मा की मूल अवधारणा। तो इसको हम पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ताप क्या है। तो ताप यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। यह अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की माप है। ताप किसी भी उसके वस्तु के अणुओं में औसत गतिज ऊर्जा की माप के द्वारा बताया जाता है। यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा तय करता है ना। इसके मात्रक होते हैं महत्वपूर्ण मात्रक सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ये इसके महत्वपूर्ण मात्रक हैं। ये आपको तस्वीर में दिख रहा है। आपने देखा होगा कोरोना के समय इस प्रकार से हमारा मेज़रमेंट किया जाता था टेम्परेचर का, ये थर्मामीटर के द्वारा। तो इसकी मैंने आपको फ़ोटो ली है यहाँ पर। ताप मापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। तो इन पैमानों के बीच में क्या संबंध है, इसको देखने के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। C/5 = F-32 / 9 = K-273 / 5। इस सूत्र की सहायता से हम पैमानों के बीच में संबंध को बताते हैं। अब आते हैं हम ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। यह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। पदार्थ के अणुओं की कुल ऊर्जा को हम ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मा के लिए इकाई इसका एसआई मात्रक जूल होता है और एक सामान्य मात्रक होता है कैलोरी। कैलोरी और जूल में संबंध है कि 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ऊष्मा और ताप में हम अंतर देखते हैं। तो इसकी परिभाषा यदि हम देखते हैं तो ऊष्मा या ऊर्जा का प्रवाह बताती है, जबकि ताप या गर्मी या ठंडक की स्थिति को बताता है। इनके लिए मापन यंत्र में ऊष्मा कैलोरीमीटर द्वारा मापते हैं और ताप को हम थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। इसमें योग्यता इसकी है कि वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है ऊष्मा। ताप किसी वस्तु की मात्रा पर निर्भर नहीं होता। ये साइड में मैंने थर्मामीटर द्वारा आपको बताया है। अब ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप देखें, ये मैंने एक डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। इसमें पहली विधि है चालन या कंडक्शन। ठोस पदार्थ जैसे लोहे की रॉड वगैरह का गर्म होना, ये चालन विधि द्वारा होता है। संवहन तरल और गैस में जैसे पानी का उबलना, आपको ये साइड में केतली दिखाई गई है। इसमें ये पानी जो उबल रहा है ये संवहन के द्वारा होता है। और विकिरण बिना किसी माध्यम के, जैसे सूर्य की गर्मी जो हमें लगती है वो विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में अब महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं हमने, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। परम शून्य ताप क्या होता है? तो वह न्यूनतम ताप जिससे नीचे कोई ताप भी संभव नहीं है, परम शून्य ताप कहलाता है। परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। समान ताप -40 डिग्री तापमान होता है, जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 कैलोरी को परिभाषित करें हम, तो 1 कैलोरी 1 ग्राम शुद्ध जल का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसका भाप बिंदु जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में व्यक्त ताप डिग्री में नहीं लिखा जाता। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है
यदि इससे कम तापमान हमें मेज़र करना है तो हम एल्कोहल तापमापी का प्रयोग करते हैं। ताप के जो पैमाने हैं अभी हमने जो देखे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो इसके दोनों के थर्मामीटर आपको यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग टेम्परेचर को दिखाया गया है, जैसे पिछले पॉइंट में हमने देखा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस, ये सेम टेम्परेचर होता है दोनों उसमें। बाकी जो अलग अलग आपको मेजरमेंट दिया गया है, ये महत्वपूर्ण मेजरमेंट दिए गए हैं, जिस पर कि जो अलग अलग घटनाएं होती हैं, जैसे पानी का उबलना, वाटर वेपर जो बनता है, बॉयल होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फ़ारेनहाइट में वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस प्रकार सब ये अलग अलग टेम्परेचर को दोनों में तुलनात्मक रूप से इस पैमाने में दिखाया गया। आज हमने क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, दोनों ताप मापने के विभिन्न पैमाने देखे हमने, ऊष्मा और ताप में अंतर देखा, ऊष्मा स्थानांतरण की महत्वपूर्ण विधियाँ देखी और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने बात की। चलिए अब कुछ प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिसको हम आज देखते हैं। तो चलिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस माध्यम द्वारा आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आने के लिए हमें विकिरण या रेडिएशन के द्वारा हमें ऊष्मा मिलती है। ताप मापने के लिए आधारभूत इकाई क्या है? तो हमने अभी देखा कि इसकी आधारभूत इकाई या एसआई पद्धति केल्विन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वेक्शन या संवहन ऊष्मा स्थानांतरण किस में होता है? तो कन्वेक्शन के लिए द्रव और गैस होता है ना। कंडक्शन के लिए ठोस और द्रव होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक हमने अभी पढ़ा, एसआई मात्रक ऊष्मा का जूल है। -40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु होता है? तो ऊष्मा का जो चालक धातु है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। ठोस से सीधे भाप बनने में या गैस बनने में कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो ये ऊर्ध्वपातन है। इसमें डायरेक्ट जो वस्तु ठोस होती है उसको गर्म करने पर गैस में चेंज हो जाता है, जैसे कपूर। तापमान का मापन क्या दर्शाता है? तापमान का मापन उसकी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को दर्शाता है। किस तापमान पर जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है वो समान होते हैं? अभी हमने देखा कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो वो है पारा। पारा जो होता है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। इसको मरकरी कहते हैं और ये ही थर्मामीटर में रहता है, जो कि टेम्परेचर पर आपको मेजरमेंट बताता है उसका। न्यूनतम संभव ताप क्या है? तो अभी हमने देखा न्यूनतम संभव ताप, जिसको परम शून्य ताप कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। गर्म चाय की प्याली में चम्मच को रखने पर वह किस प्रक्रिया के द्वारा गर्म हो जाती है? तो अभी हमने देखा कि जो चालन होता है, कंडक्शन, इसमें ठोस में ऊष्मा का प्रवाह होता है, स्थानांतरण। तो कंडक्शन प्रक्रिया द्वारा जो गर्म चाय की प्याली में चम्मच डली रहती है वो भी गर्म हो जाती है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया यह अभी हमने देखी, इसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिसमें कोई वस्तु ठोस है उसको गर्म करने पर वो सीधी गैस में चेंज हो जाती है। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? यह चमकदार होता है, यह कांच की दीवारों से चिपकता भी नहीं है और यह गर्म करने पर समान रूप से फैलता है। उपरोक्त सभी कारण के कारण थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा संचरण
किस विधि या माध्यम में होता है, तो ऊष्मा संचरण में किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो हमने अभी देखा कि विकिरण जो विधि है, तो विकिरण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं हमें विकिरण विधि या रेडिएशन से पहुंचती है। ठीक है शिक्षक साथियों, तो आज हमने ये विभिन्न प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ऊष्मा एवं ताप की अवधारणाओं को समझा। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।